प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुगे, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए भी मैं, गान कला पाए भी मैं, सेवा सिखाए भी मैं, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम मिल सते जो तो ही सुख दीन है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बल जय हो श्री रस का चारग, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बावरज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। सियदा सियदा सियदा। आस्ते स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित पद। देख री देख सखी कौतिक कुंज खिड़की, या पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। यहाँ श्री बिहारी दास जी जो भी कछु अपने नेत्रन थे भर भर के प्रिया प्रीतम के सुख को निहार रहे हैं, वही सुख को कृपा करके अपने निज जनन को दिखावे के कार्य आदेश कर रहे हैं कि अरे सखी तू देख तो सही। तो देख रही देख सखी, अरे सखी तू देख। कौतिक कौतिक माने खेल। कुंज कुंज कौन सी है भैया? ये काया रूपी कुंज है। खिड़की खिड़की कहें भैया खिड़की ते, द्वार ते। अब यहाँ की खिड़की, यहाँ के द्वार, यहाँ को दरवाजा कौन सा है कि काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वार अविराम। भगवत हृदय सरोज सुख, बिलसत श्यामा श्याम। तो यहाँ की खिड़की, यहाँ के द्वार कौन से हैं भैया? ये नेत्र ही वह सुख को निहारने की खिड़की है और यही भैया द्वार है। तो यहाँ
अपने काया रूपी कुंज के द्वारंते अर्थात नेत्रंते, खिड़की माने द्वार, द्वार माने नेत्र, तो या सुख को निहार। ये सुख भैया जीते जी ही सरखी स्वरूप प्राप्त होएगो स्वामी जी की कृपा से। और भैया जीते जी ही या सुख को नेत्र भर भर के निहारोगे, वा को ही नाम निहारना है। स्वामी जी की शरण आए के भैया जब तक मन ने विश्राम नहीं लियो, तो जान लो हमने साची शरण स्वामी जी की लई नहीं है। स्वामी शरण आए को यह गुण, जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। भागवत ऋषि जी कह रहे, जाकू दर्शन इत मिले ताकू दर्शन उत, और जाकू दर्शन इतने ही ताकू मिले न उत। तो ये दर्शन कहो, निहारनो कहो, देखनो कहो, लड़ानो कहो, सेज सजानो कहो, अर्थात भैया जो कुछ समझनो है वो यही समझनो है, और स्वामी जी की शरण में आए के रह के ही समझनो है। और जो भी कछु निहारनो है वो भैया जीते जी निहारनो है। जायवे के बाद, मरवे के बाद ये निश्चित नहीं है कि भैया हम या वस्तु को निहार रहे हैं। ये तो सखी स्वरूप यही ते ही प्राप्त हो गए हैं। तो या को प्राप्त करवे के काजे आपको भैया अपने रसिक सजातीन की आज्ञा को पालन, उनको सत्संग, उनके दर्शन, उनकी ही बताई भाई ज्ञान पे आपको चलना होगा। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगुची है। बिन सत्संग, सत्संग कौन को सुनोगे आप? अपने रसिक सजातीन सौमिल कही सुन आनंद बढ़ाए। अपने सजातीन को ही संग करना है जिनकी श्री हरिदास नाम में लौ लगी हुई है। वे ही हमारी जाति के हैं, उनको ही सत्संग सुनना है, और भैया उनको ही अनुरूप या जीवन को ढालना है। जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, जिनके रस से ये श्री बिहारी दास करे तिनहीन सब प्रीति। बिहारी दास जी कह रहे भैया मैं तो उनको भजन करूं, उन पे प्रीति करूं, उनकी बताई भई रस रीति को ही ग्रहण करूं मैं, जो स्वामी जी को सह रहे हैं, जिनने स्वामी जी समझ लिए हैं। सबके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना है। तो यहाँ कुंज खिड़की को भाव आपके समझ में आ गए हो। फिर आप कह रहे हैं कुसुम अनेक रंग, कुसुम माने प्रिया जी। कुसुम कौन कौन नाम है? तो हमेशा कुसुम माने फूल भी है, तो हमेशा प्रसन्न रही हमें है। कुसुम माने प्रिया जी। अनेक रंग, अनेक रंग, नाना प्रकार के रंग। कौन से रंग? सुरति के रंग ते भरी भई है। कौन कौन अंग को गुण वर्णो, सब अंगनी नागरी आगरी, जिनके प्रत्येक अंग, प्रत्येक रोम सुरति के रंग ते भरे भये हैं। और अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत, तो अनेक रंग छिन छिन में भैया अंगन ते भी अनेक भावन को उद्दीपन होतो रहवावे है। तो कुसुम अनेक रंग, अर्थात कुसुम माने प्रिया जी, अनेक माने नाना प्रकार के रंग, सुरति के रंग, इनमें ते उद्दीपन होते रहे हमें हैं। एक एक अंग और रोम रोम बसी करण गुण प्रिया तन से वह सदा, माधुरी धरबर व्योम रसधार बरसत रोम, रोम रोम ते रस की धार बहती रही आवे है। श्री
नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, रोम रोम आनंद उतंगे, जिनके रोम रोम ते आनंद को उदय होता रहवावे है। तो कुसुम अनेक रंग रुचिर, रुचिर माने रुचि के, सेजा सुरंग, सेजा माने सुरति की सैया, सुरंग माने सुरति काम केली की सैया। तो रुचिर सेजा सुरंग, अपनी अपनी रुचि के अनुरूप ये दोनों ही प्रिया प्रीतम सुरति की सेज बनामे है। अर्थात सुरति की सेज को का भैया पिछोरी थोड़ी बनामे है। सुरति की सेज को अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई चद्दर बिछाते हो, पलंग बिछाते हो। सुरति की सेज को मतलब ये है कि अपने अपनी रुचि के अनुसार अंगन को मिलामे है, रोमन को मिलामे है। तो रुचिर सेजा सुरंग, सुरंग रंग की सैया को सजामे है। शीतल बहत मंद, और ये सहचरी सुरंग की सेजा पे ये दोनों प्रिया प्रीतम बिहार में मगन है। तो या श्रम को दूर करवे के काजे वह शीतल मंद सुगंध पवन, ये सहचरी भैया त्रिविध स्वरूप समीर को रूप धारण कर ले है। शीतल बहत मंद सुगंध समीर की, समीर कहें भैया पवन ते हवा ते, वही समय ये सहचरी श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, अंजन मंजन के मन रंजन, जहां जहां चितवत हरि तहां तहां चित भय हो हेरी। जहां जहां जैसी रुचि ये सहचरी समझे, सहचरी भय बजो पलक पास, क्यों तजो संग बसी हो मान कोटि नाते। तो ये सहचरी अनेक स्वरूप धारण करके कोटि कोटि नाते इनको लेके और इनकी खबासी, इनकी टहल, इनकी सेवा में तत्पर रही आवे है। फिर आप कह रहे हैं खेलत सुंदरी श्याम, खेल कौन सा है भैया? ये सूरत रस को ही खेल है। और ये सुंदरी माने प्रिया जी, श्याम माने प्रिया प्रीतम, ये दोनों प्रिया प्रीतम और सूरत रस को खेल खेल रहे हैं। अंग अंग अभिराम, इनके प्रत्येक अंग की सुंदरता देखते ही बनी आवे है। आज प्रिया जी ने प्रियतम को सुख पहुंचावे के काजे और सूरत सुख की सेज सजाई है। और प्रीतम ने प्रिया जी को सुख पहुंचावे के काजे, सुख बिलसवे के काजे अपनी रुचि के अनुसार सेज सजाई है। सेज सजानो अर्थात अंगन को मेल मिलाप करनो, अपने अपने मेल मिली सब तान तरंगन रंग बढ़ायो। तो यहाँ खेलत सुंदरी श्याम, अंग अंग अभिराम, इनके अंग अंग की अभिराम माने सुंदरता कैसे आज इनके अंग में अंग समाहित हुए शोभा पा रहे हैं। यह शोभा बिहारीदासी के नेत्रन में है। ग्रीष्म समयो जान, ग्रीष्म कहें भैया गर्मी ते तपन ते,
यहाँ तपन कौन सी है, गर्मी कौन सी है। श्री अरदास के स्वामी श्याम कहत राख लहरी बाहुबल, हो बपुरा काम दहा। हो प्यारी, हे प्रिया जी, मैं काम की अग्नि में जरो जा रहे हूं। काम की सेना ने मुंह को घेर लियो है। तो ग्रीष्म, ये जो ग्रीष्म नाम है, यहाँ तो भैया ऋतु ते ग्रीष्म कहे हैं। वैसे यहाँ ग्रीष्म स्वामी जी की रस रीति में प्रीतम को नाम है। अब आप ये कहो कि या को कोई प्रमाण, या को कोई साक्ष्य, तो चंदन के बदन में आप जाओगे तो वहां देखोगे ग्रीष्म ऋतु हितु जान प्राणपति, छिरकत छीट लगावत चंदन। ग्रीष्म ऋतु, जैसे भैया ग्रीष्म ऋतु में तपन को ज्यादा में एहसास करो हो, तो ग्रीष्म ऋतु स्वरूप यहाँ ये प्रीतम है। हित जान प्राणपति, कौन को नाम है ग्रीष्म ऋतु? प्राणपति को। प्रिया जी ने जान ली कि मेरे प्राणपति या समय काम की अग्नि में तप रहे हैं, तो छिरकत छींट, जैसे भैया कोई चंदन को के छींटा मारे है, ऐसे प्रिया जी नेत्रंत और प्रीतम को सूरती काम को संकेत करके, कटाक्ष करके मानो चंदन के छींटा लगा रही है। छिरकत छींट लगावत चंदन, लगावत चंदन, प्रीतम को चंदन स्वरूप यहाँ प्रिया जी है, अपने वक्षस्थल पे कस लियो है। छिरकत छींट लगावत चंदन, चंदन पावस, चंदन को पाए के अर्थात प्रिया जी को पाए के प्रीतम रस के वशीभूत है गए हैं। चंदन पावस वारी खौरी कर, खौरी जैसे भैया माथे पे चंदन की खौर लगावे ब्रजवासी, वो तो भैया यहाँ खौर के हैं। तुरंत प्रिया जी ने कंचुकी के बंधन खोल दिए हैं और प्रीतम के जो नखन के चिन्ह कुचन पे बन गए हैं, वही यहाँ की खौर है। वार खौर कर कमल माल पहिराए सुगंधन, अष्टादश कमलन की माला प्रिया जी ने प्रीतम को, प्रीतम ने प्रिया जी को एक दूसरे ने पहराई है, अर्थात अंगन में अंग समाहित भय हैं। अर्घ जा अतर, अर्घ जा माने अर्ज भय, अतर माने नीचे से लेके ऊपर तक। घोर, घोर माने भैया घन घोर। कस्तूरी, कस्तूरी माने प्रीतम। कस्तूरी चित्रित चोली रचित सुछंदन, और चोली में प्रीतम ने नखन के ऐसे चित्र बनाए हैं। चित्रित चोली, रचित माने रचना करी है, सुछंदन वो छवि देखते ही बन रही है। अति उदार रिझवार कहत अब, प्रिया जी भी आज इतनी उदार भई है। दास किशोर निरख आनंद, एक एक पद में भैया जितनो समय चाहो उतनो व्यतीत है सके वो स्वामी जी की यदि कृपा हो तो, क्योंकि ये अथाह समुद्र है। या को पार ना तो काऊ ने पायो, ना कोई पा सके है। या को पारा बार सब हरिदासी के हाथ। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा कहूं अद्भुत कथा कहत बने नहीं गाथ,
या को पारावार सब हरिदासी के हाथ। तो ग्रीष्म समय जान जमुना नीर, छिड़की छिड़की माने यहाँ प्रिया जी ने बिहार करवे के काज प्रीतम को नेत्रन में संकेत कर दिया है। नीबी बंद खोल दिए हैं जमुना नीर, अथाह जमुना जल में तैरवे के काज आदेश कर दियो है। बिहार की गहराई को भैया और ज्यादा खोल के नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि जब तक मन संसार में और संसार की वासना में और संसार की वस्तु में अटको भयो है, तब तक तो केवल स्वामी जी की शरण में आए भय साधकन को श्री हरिदास नाम पे ही भैया विशेष ध्यान देना चाहिए। ये संकेत तो भैया बा समय के हैं, जहाँ समय संसार से बिल्कुल अचेत है जाओ, और या रस रीति में भैया सचेत रहो। छिड़के जय श्री वर बिहार बिहारी दास बारी, जय श्री श्यामा सुकुमारी। श्री बिहारी दास जी बलिहारी जा रहे हैं। जय श्री श्यामा सुकुमारी। ये जो सुकुमारी श्री प्रिया जी हैं, शीत बीत भय प्यारी पिय हिय हिरकी। प्रिया जी में प्रीतम समाहित है गए हैं, और नीचे से लेके ऊपर तक प्रीतम को प्रिया जी ने या सूरत रस्त भैया सराबोर कर दियो है। स्वामी जी की रस उपासना एक ऐसी रस उपासना है, जा रस उपासना को और पायबे के काज अपने रसिक सजातिन को संग चाहिए, और जो स्वामी जी की रस रीति से कोई संबंध नहीं रखे हैं, ऐसे जनन के संग ना तो हमें लगनो है और ना ही उनकी बातों को श्रवण करके अपने हृदय में उतारना है। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि अपने संग सजातिन सौ मिल कई सुने आनंद बढ़ाए, यह सीख तू सुन मन मेरी विमुखन संग जिन जाए। विमुख वो है जो स्वामी जी की रस रीति से भैया पृथक है। मेरो कहो विचार हृदय धरी, मत पीछे पछताए। बिहारीदास जी कह रहे भैया मेरे कहे को तो विचार के अपने हृदय में रख ले, मैं पीछे तो तू कहूँ पछताना नहीं पड़ेगा। बिहारी दास स्वामी सुख सागर लई है आप निवाय। स्वामी जी को भजन, स्वामी जी की रस गांस, स्वामी जी की गहराई यदि भैया समझ में नहीं आवे तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। पर स्वामी जी की शरण में आए के काहू और के दरवाजे पर जाए के स्वामी जी की रस रीति के अलावा और रस रीतन को सुननो, समझनो, गानो। स्वामी जी की रस रीति के उपासक बन के औरन की उपासना के और रसन के प्रमाणन को स्वामी जी की रस रीति में देनो, भैया ये बहुत बड़ी भूल है। कितने लोग भागवत जी की कथा करने लग गए हैं, और भागवत जी की कथा में स्वामी हरदास जी की रस परिपाटी के रसिक महानुभावन के
रस के पदन को प्रमाण दे रहे हैं, जबकि भगवत ऋषि जी कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, द्वितीय आराध व्यास भक्ति नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राय जसीलो, पांचवे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, और सातवें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। सातवीं सीढ़ी पे चढ़ के भैया तुम पहली सीढ़ी पे फिर लौट आए, कौन सी समझदारी को परिचय दे दिया आप। ये केवल जगत की प्रतिष्ठा को पाएवे के काज है और भैया धन उपार्जन के काज है। हम स्वामी जी की आड़ में स्वामी जी की शरण को बहानो लेके और भैया हम मान और प्रतिष्ठा की तरफ दौड़ रहे हैं। स्वामी जी सब जाने हैं। करत भक्ति व्यापार बाद लगी ताई कहा कछु मानत है, श्याम सबके जी की जानत है। तो भैया स्वामी जी की शरण में आए कि स्वामी जी कोई भजन करना है, स्वामी जी कोई सत्संग सुनना है, स्वामी जी की रसरीति में यदि भैया हमारा मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, पर और में भी मत लगाओ। जैसे भी हो स्वामी जी की शरण में ही बने रहो, एक न एक दिन स्वामी जी की कृपा अवश्य होगी। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर लें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।